आज की डेट में इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी है, ये बात सच है। लेकिन इंडिया में आज भी मेजोरिटी ऑफ द पीपल सरकार के राशन पे डिपेंडेंट है, ये भी बात सच है। इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बाद भी अभी भी लोग सड़कों पे सोते हैं, फ्री का राशन लेते हैं। मेजोरिटी ऑफ द लोग सरकारी हॉस्पिटल का यूज़ करते हैं, वहाँ पे फैसिलिटीज़ होती नहीं है, लेकिन फिर भी इन चीज़ों से एक चीज़ तो समझ में आता है कि बड़ी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने से वहाँ के लोग अमीर नहीं होते। यानी कि बिग इकोनॉमी इज इक्वल टू नहीं होता है कि रिच सिटीजन्स वहाँ के हो, यानी कि अमीर लोग वहाँ पे रहते हो ज़्यादातर। ऐसा नहीं है कि इंडिया में अमीर लोग यानी कि रिच सिटीजन्स नहीं है, बट जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल वो आज भी बहुत ही बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे ही रह रहे हैं। एंड अगर हम इंडिया का पर कैपिटा इनकम निकाले तो करीबन 2500 है एंड यूएसए का $80,000। गैप चेक करो कितना ज़्यादा है। पॉपुलेशन की वजह से ग्रोथ भी बहुत स्लो हो जाती है, क्योंकि जॉब्स उतने ही हैं, जॉब्स अपने ही रेशियो से मतलब कि अपनी परसेंटेज के हिसाब से ग्रो करेंगे, बट पॉपुलेशन उससे भी तेज़ी इंडिया में ग्रो कर रही है, जिस वजह से जॉब्स की सी लिमिटेड हो जा रही है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिस वजह से बहुत सारा कंपटीशन क्रिएट होता जा रहा है इंडिया के अंदर। जॉब मार्केट बहुत ज़्यादा फील्ड है, वहाँ पे बहुत कम वेजेस पे सबको रखा जा रहा है, बहुत कम सैलरीज दी जाती है अगर आप कहीं पे भी जॉब करने जाओ तो। एंड इंडिया के अंदर सारे सेक्टर्स बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच हो चुके हैं। अगर आप देखो स्कूल्स के अंदर तो कई सारे स्कूल्स में 80-80 बच्चे एक क्लास में होते हैं, एंड रूल्स है कि कम बच्चे होने चाहिए, 30-40-20 ऐसा कुछ रूल है, लेकिन हर क्लास में 60+, 70+, 80+ स्टूडेंट्स रहते हैं। हॉस्पिटल्स में जाओ तो वहाँ पे आपको बेड्स नहीं मिलेंगे, इतनी ज़्यादा क्राउड है इंडिया के अंदर। उस हिसाब से सारे सेक्टर्स ओवर स्ट्रेच हो चुके हैं आज के टाइम पे। एंड इंडिया के अंदर अनइक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन भी है, ये होगा ही, क्योंकि जो अमीर तो अमीर हो रहे हैं, जो नीचे गए थे मतलब कि बिलो पॉवर्टी लाइन वो गरीब और ज़्यादा होते ही जा रहे हैं। टोटल 10% पॉपुलेशन के पास 60% वेल्थ है, यानी कि 10% लोग ऐसे हैं जो कि पूरे इंडिया के 60% जीडीपी को होल्ड करते हैं। 50% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो अपने डेली के खाने के लिए भी तरसते हैं, सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है। कुछ हो जाए तो उनका कुछ पता नहीं, घर नहीं रहना, वो झुग्गियों बस्तियों में रहते हैं, सड़कों पे कहीं पे लौटते रहते हैं। जो आपके शीशे कार के शीशों को ऐसे टक टक करते हैं, पैसे मांगने आते हैं, वो लोग भी इसी कैटेगरी में आते हैं। इंडिया के अंदर आपने एक चीज़ जरूर नोटिस किया होगा, आपके आसपास कोई हॉस्पिटल हो ना हो, एक छोटा सा किराना की दुकान जरूर होगी। इनफॉर्मल इकोनॉमी डोमिनेंस इसी को कहते हैं, यानी कि छोटी छोटी अपनी दुकानें हो गई, जिसका कुछ ऐसा नहीं, खुद अपने सेठ बन के बैठे हुए हैं, ना उसका जीएसटी बढ़ रहा है ना कुछ कर रहे हैं, बस ऐसे ही चल रहा है। स्ट्रीट वेंडर्स जितने हो गए, छोटी छोटी दुकानें होगी, ये सब उसी के अंदर आता है। बहुत ज़्यादा डोमिनेंस इसका। आप कहीं पे भी जाओगे आपको एक पान की टपरी मिल जाएगी, छोटा सा मोबाइल का रिचार्ज का शॉप मिल जाएगा। उनका कुछ ऐसा ही नहीं रहता, वो लोग बस ऐसे ही खोल के बैठे रहते हैं। एंड इनका इतना ज़्यादा डोमिनेंस हो चुका है, क्योंकि कुछ अगर नई ब्रांड आना चाहे जो एक प्रोफेशनली वे में उस काम को करे तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि किराने की दुकान को आप कैसे रिप्लेस करोगे। ब्लिंकिट एक अच्छा एग्जाम्पल है इसका, कितने लॉस में हो, आप उसका लॉस चेक कर लो गूगल पे। एजुकेशन का भी वही हाल है इंडिया के अंदर। एजुकेशन आपको कुछ दिया जा रहा है, आपके पास वो स्किल्स ही नहीं है जिसके हिसाब से आप जॉब कर सकते हो। आप जॉब लेने जाओगे आज के टाइम पे इंडियन मार्केट के अंदर, आपको जॉब्स ही नहीं मिलेंगी, क्योंकि आपको जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है, आज तक अपडेट नहीं करा गया है। गवर्नमेंट से सवाल पूछोगे वो लोग बोलेंगे हम क्या करें, इसमें हमारा क्या है, मतलब कि इग्नोर करते हैं टोटली। अगर ये इंडियन एजुकेशन है तो ये रहा स्किल्स, दोनों का कहीं से तालमेल नहीं है, ऐसे अभी तक नहीं हो पाया इंडिया के अंदर। दोनों अपनी अलग दिशा में लेफ्ट राइट जा रहे हैं। एंड ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आज भी आज के टाइम पे 40-45% से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड हो भी क्यों ना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे किसान जो खुद उगाते हैं, दूसरों को खिलाते हैं, एंड ये सही भी है, लेकिन उनके लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट, कुछ नहीं। वो लोग खुद से ही अपना देखते हैं। कई सारे किसानों की डेथ हो रही है, फार्मर्स कितने सारे मरते हैं, न्यूज़ आप तक पहुँचती नहीं होगी, बट हर साल हज़ारों में उनकी डेथ हो रही है। एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा सेक्टर है, इसके ऊपर गवर्नमेंट को नए नए अपने पॉलिसीज लानी चाहिए, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर बनाना चाहिए। बना हुआ है पहले से, मैं मानता हूँ, बट बेनिफिशियल नहीं हो उतना। अगर आप किसी से पूछोगे किसान से तो बोलेंगे उतना कुछ बेनिफिट नहीं हुआ है, मतलब कि माइनर सा है। करप्शन करप्शन बहुत ज़्यादा इंडिया में। अगर आज के टाइम पे आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाओगे वहाँ पे भी करप्शन है। अगर आपको ना आता है चलाना, मतलब कि आपको कार का स्टीयरिंग व्हील भी पकड़ना ना, तो आप 5,000 दोगे, आपका लाइसेंस बन के रेडी हो जाएगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में हुआ है बट काफ़ी लेट। एप्पल अभी खुद अपना मैन्युफैक्चर कर रहा है, बट कितने टाइम के बाद, 14 या फिर 15 सीरीज आया था, यानी कि 14-15 साल के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, बट काफ़ी स्लो है एंड लेट है। बहुत सारी ऐसी जगह है, मतलब बहुत सारे ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे एक भी फैक्ट्री नहीं है। बिहार उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। सो ये कुछ फैक्टर्स थे जिस वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि इंडिया तो एक बड़ी जीडीपी यानी कि बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है, बट इंडिया के लोग अभी भी बीपीएल के अंदर ही है, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर ही मेजोरिटी में। एक स्पेसिफिक ग्रुप की बात नहीं कर रहा, बट मेजोरिटी ऑफ द पीपल अभी भी वैसे ही सरकार के राशन पे डिपेंडेंट है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में।